स्वागत है आपके हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। देखा गया कि किस तरीके से जहां महाराष्ट्र में कल 62वां महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया गया, तो इस दौरान जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने बूस्टर डोज रैली की और इस दौरान उन्होंने जमकर शिवसेना पर अपना जो गुस्सा है वो निकाला और ये कहा कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था, तब वहां पर बीजेपी के लोग मौजूद थे, मैं मौजूद था, वहां पर एक भी शिव सैनिक मौजूद नहीं थे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि आने वाले 14 मई के बाद वो कैसे उद्धव ठाकरे को एक्सपोज करेंगे। आपको बता दें कि यह बड़ा दावा देवेंद्र फडणवीस ने किया है उद्धव ठाकरे को लेकर के कि वो 14 मई के बाद उद्धव ठाकरे को एक्सपोज करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में देखा गया कि किस तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर के राजनीति हो रही थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने ये सवाल किया था बाबरी मस्जिद को लेकर के, जिसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने ये पूछा उनसे कि क्या जब बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था तो एक भी शिवसेना का कार्यकर्ता वहां मौजूद क्यों नहीं था, ये सवाल किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी लाउड स्पीकर हटाने के मामले में चीजें आप सुलह नहीं कर पा रहे हैं और जब बात बाबरी विध्वंस की आती है तो वो चीजें आप कैसे कर सकते, ये भी बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से अयोध्या के विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद की गूंज सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की गठबंधन सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो लोग मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाने से डरे हुए हैं, वो कहते थे कि हम बाबरी मस्जिद को गिराने में साथ थे। उन्होंने कहा कि ये लोग डरे हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस वक्त विवादित ढांचे को ढहाया गया उस वक्त वहां पर कोई भी शिवसेना का नेता मौजूद नहीं था। साथ ही फडणवीस ने कहा कि वो 14 मई के बाद सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे। आपको बता दें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने सवाल पूछा कि मुझे बताओ बाबरी ढांचा गिराने उनका कौन सा नेता गया था। वहीं पूर्व सीएम ने कहा है कि वहां 32 लोग थे, वे सभी बीजेपी और संघ के थे। उनमें से जयभान सिंह पवैया आज हमारे साथ मंच पर भी मौजूद हैं। मैं आज कहता हूं जब बाबरी ढांचा गिरा तो हमें श्रेय नहीं लिया, क्योंकि वो ढांचा कार सेवकों ने गिराया था। वो कल्याण सिंह थे जिन्होंने राम के लिए अपनी सरकार तक न्यौछावर कर दी थी। आपको बता दें बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को हिंदू कार सेवकों ने गिराया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ही थे और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इस मामले में उन्हें 1 दिन की सांकेतिक जेल भी हुई थी। आपको बता दें महाराष्ट्र के 62वें स्थापना दिवस के मौके पर मुंबई के सुमैया ग्राउंड में महाराष्ट्र विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस बूस्टर डोज रैली कर रहे थे। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने इस रैली की शुरुआत सियापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय के जयकारे के साथ की। वहीं संबोधन के शुरुआत में उन्होंने महाराष्ट्र के 62वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, जिस छत्रपति ने हमें अस्मिता दी, जिस छत्रपति ने हमें जीने का अधिकार दिया, उन छत्रपति को साक्षी मानकर मैं दुनिया भर के मराठियों को आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि राज्य के पूर्व सीएम ने सुमैया ग्राउंड में हुए बूस्टर डोज रैली को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो इस विवादित ढांचे को मस्जिद नहीं मानते, वो केवल एक ढांचा मात्र था। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कुछ लोग ये मानते हैं कि उनका निरादर करना पूरे राज्य का निरादर है, लेकिन हकीकत ये है कि वो कुछ लोग राज्य नहीं, ना ही वो मराठी हैं, बल्कि यहाँ के 12 करोड़ लोग राज्य हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि लोग उन्हें हिंदू भी नहीं मानते, हालांकि वो इस बात को नहीं कह सकते हैं। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने हमला बोलते हुए कहा कि परसों उन्होंने क्या पूछा था कि बाबरी मस्जिद जब गिरी तो ये कौन से बिल में थे। वो कहते हैं
कि हमने बाबरी मस्जिद गिराया। हम कहते हैं कि वो मस्जिद नहीं ढांचा था, कोई हिंदू मस्जिद गिरा ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ वो ढांचा गिराने के लिए मैं वही था। लाठी खाई जेल गया। शिवसेना पर हमला बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राम पैदा हुए थे क्या, पूछने वाले के साथ आज वो लोग बैठे हैं। 370 धारा निकालने की हिम्मत किसमें थी। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने नवनीत राणा के मुद्दे पर भी बातें कही और कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करने पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया है। मेरा छोटा सवाल है कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर रावण का राज आएगा या हनुमान का राज आएगा। पूर्व सीएम ने ये कहा कि आज पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, कोई विरोध में बोले तो उस पर भी हमले हो रहे हैं, वहीं किरट बोले तो उन पर भी हमला हुआ। मैं किरट जी को बताना चाहता हूं कि कल परसों आप पर एक और केस हो सकती है, क्योंकि इस मैदान का नाम सुमैया है, इसे आपकी बेनामी संपत्ति भी घोषित किया जा सकता है। साथ ही बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि आज विधान परिषद में विरोधी दल के नेता एक टीवी चैनल में विज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन उस चैनल ने विज्ञापन नहीं लिया। उसकी तरफ से कहा गया कि सरकार की तरफ से दबाव है। बिजली संकट को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में लोड शेडिंग हो रही है, राज्य लगातार खराब हालत में जा रहा है। शरद पवार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा से राज्य की समस्या छूटेगी क्या, समस्या तो इफ्तार पार्टी से भी नहीं खत्म होगी। बीजेपी नेता ने कहा कि शराब से एक्साइज ड्यूटी कम किया गया, लेकिन पेट्रोल से कम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह सरकार आम जनता के लिए नहीं, बिल्डरों के लिए काम कर रही है। साथ ही राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक का जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो जेल में हैं। इससे पहले वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और अब वो वर्क फ्रॉम जेल कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि शिवसेना की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है, उनके 2 नेता जेल में हैं, जो बेहद शर्म की बात है। इससे भी खराब बात यह है कि सरकारी फैसलों में वो जेल में बंद अपने मंत्री के फोटो भी दिखा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि 14 मई के बाद वो राज्य सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। पूर्व सीएम ने ये कहा कि मौजूदा समय में जो पत्रकार राज्य सरकार के खिलाफ लिखने की कोशिश करता है, उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। सरकार पेट्रोल डीजल पर कर कम करने को तैयार नहीं है, जिससे राज्य में आम लोगों को राहत दी जा सके। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार बार मालिकों और बिल्डरों के हितों के लिए काम करती है। ये सरकार प्रो अल्कोहल है, ये सरकार बार को खोलने की मंजूरी देती है, इसके लिए वो विदेशी शराब की कीमतों में कमी करती है। साथ ही इस रैली को आगामी नगर निकायों चुनाव यानी कि बीएमसी के होने वाले इलेक्शन के लिए प्रचार अभियान का शुभारंभ के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी बीएमसी इलेक्शंस को लेकर के बहुत टाइम है, लेकिन इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश है कि अगले चुनाव में शिवसेना को हटाकर बीएमसी पर कब्जा किया जाए। इससे पहले साल 2017 के चुनाव में बीजेपी 2 सीटों से पीछे रह गई, इसलिए इस बार बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि वो 2 दशकों से बीएमसी पर काबिज शिवसेना को सत्ता से हटाएगी। आपको बता दें, जिस तरीके से सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया, साथ ही ये कहा कि वो आने वाले 14 मई के बाद सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर के बड़ा खुलासा करने वाले। इसी के साथ ही उन्होंने नवनीत राणा के मुद्दे पर भी बोलते हुए कहा कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह होना चाहिए या नहीं। इसी के साथ ही उन्होंने शरद पवार के बयान को भी लेकर के उन पर आरोप लगाया और उन पर निशाना साधा। देखा गया कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जो हैं बाबरी विध्वंस मामले को लेकर के आक्रामक रहे उद्धव ठाकरे पर, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने ये बयान दिया था कि जिस वक्त बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था उस वक्त शिव सैनिक वहां पे मौजूद थे, जिसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया और ये कहा कि उस वक्त एक भी शिव सैनिक वहां पे मौजूद नहीं था। उस बाबरी विध्वंस का जो घटनाक्रम था, एक भी शिवसेना वहां पे मौजूद नहीं था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उस विध्वंस घटनाक्रम में मैं शामिल था। इसी के साथ ही वहां पे जितने भी लोग थे वो कार सेवक थे और बीजेपी थे, और वहां पे जो भी
ये चीजें हुई उसका क्रेडिट बीजेपी ने आज तक नहीं लिया। जिस तरीके से शिवसेना हर मामले में बीजेपी को घेरते हुए नजर आती है, तो उसी पर देवेंद्र फडणवीस जो है लगातार आक्रामक दिखाई देते हैं और जो पलटवार है वो करते हुए दिखाई देते हैं। और हाल ही में जो चीजें देखी जा रही हैं, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा को लेकर के जिस तरीके से सियासी गहमा गहमी मची हुई है महाराष्ट्र की सियासत में, ये सोचने वाली बात है। इसी के साथ ही साथ अभी हाल ही में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो आने वाले बीएमसी इलेक्शन को लेकर के है। महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन होने वाले हैं, इसी को लेकर के बीजेपी जो है अभी से तैयारियों में लगती हुई दिखाई दे रही है और पूरी कोशिश में है कि इस बार बीएमसी में अब बीजेपी को काबिज होना है, बीजेपी की सत्ता आने को है। और इसी के साथ ही जिस तरीके से 2 दशकों से देखा जा रहा है कि शिवसेना वहां पर सत्ता में है, बीएमसी में है, और उसको हटा करके बीजेपी अब बीएमसी की सत्ता अपने हाथ में लेने वाली है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।